Hello students, 6th standard students, how are you? I hope you all are fine with good health and good health and cheers. This drawing lecture today. Take out your creative drawing book, this book and yellow drawing book and materials. Okay, creative drawing book first. Take out your creative drawing book. Open your book. Page number 3. Page number 3. आज हम सिर्फ थियरी का सीखेंगे, लेसन है ये। आज फर्स्ट लेक्चर है, सिर्फ लेसन। लाइन एक्सपेंशन। लाइन क्या है, मतलब ड्राइंग में लाइन का कैसे कैसे मतलब यूज़ होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। द लाइन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पिक्चर। द लाइन इज़ क्रिएटेड बाय जॉइनिंग मैनी पॉइंट्स। द फॉर्म इज़ created by the line. The lines is an important means of the artist's expression. लाइन के ज़रिए हम कोई ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं ना, बना सकते हैं ना। तो लाइन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पिक्चर। लाइन में कई पॉइंट्स आते हैं। ओके, लाइन के ज़रिए कोई आर्टिस्ट अपने मन का जो भाव है वो उजागर कर पाता है। द टाइप्स ऑफ लाइन्स आर एज फॉलोज। 1. किस तरह के लाइन्स होते हैं, प्रकार कितने टाइप के होते हैं वो नीचे दिया है। नंबर 1, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी सीधी लाइन, ऊपर नीचे से ऊपर, वो उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि बिल्कुल आड़ी, क्षितिज की तरह। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि बिल्कुल आड़ी। नंबर 3, स्लैंटिंग लाइन और ऑब्लिक लाइन। स्लैंटिंग लाइन यानी कि टेढ़ी सी, ऑब्लिक करते हैं ना, ऑब्लिक का सिंबल लगाते हैं ना, बारिश की छींटें बताने के लिए हम अक्सर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं ऐसे ब्रोकन लाइन ये बनाते, बल्कि थोड़ी त्रासी टेढ़ी रखते हैं। तो वो है स्लैंटिंग और स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन, स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन। हमने देखा वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन। अब नंबर 4, ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन मतलब कि तोड़ कर, गुजराती में कहते हैं त्रुटक रेखा बोलते हैं। नंबर 4 इज ब्रोकन लाइन। बारिश की छींटें बताने के लिए हम ब्रोकन लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो। नंबर 5, क्रिस क्रॉस लाइन यानी कि चौकड़ी वो है क्रिस क्रॉस लाइन। नंबर 5, क्रिस क्रॉस लाइन। जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन का मतलब ये इस तरह से। नंबर 6, जिगजैग लाइन। नंबर 7, थिक एंड थिन लाइन। थिक यानी कि गाढ़ी, घट, और थिन मतलब पतली लाइन। नंबर 7 इज थिक एंड थिन लाइन। तो हमने लाइन देखे, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन, ब्रोकन लाइन, क्रिस क्रॉस लाइन, zigzag line, thick and thin line. Each line is very important in the creation of picture for showing different expression. हर एक लाइन, हर तरह की लाइन अलग अलग के एक्सप्रेशन मतलब दर्शाता है, बराबर। And design is prepared by line.
डिज़ाइन इन कुछ लाइनों की मदद से ही क्रिएट हो पाता है। Three principles are to be kept in mind for the formation of design. थ्री प्रिंसिपल्स आपको दिमाग में रखना है इसमें। These principles play an important role in the formation of design. Number 1, repetition, expansion and balance. डिज़ाइन में ये रिपीटिशन, एक्सपांशन एंड बैलेंस, ये तीन तरह के जो ये है वो हम सीखेंगे आज। नंबर 1, रिपीटेशन। रिपीट का मतलब तो समझते हैं भाई, दोहराना। नंबर 1, रिपीटेशन। द रिपीटेड यूज ऑफ द सेम फॉर्म इज कॉल्ड रिपीटेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिपीटेशन। बार बार दोहराना एक ही चीज़ को, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन में भी 4 किस तरह के होते हैं रिपीटेशन। नंबर 1, simple repetition. Simple repetition. In this repetition, the decided form for the design is repeated more than once and arranged together for preparing design. Simple repetition में एक ही डिज़ाइन बार बार दोहराया जाता है, एक ही पंक्ति में और एक ही दिशा में बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि ये कोई लोटस जैसा ये बनाया है डिज़ाइन, तो उसको एक सरखा देखो कैसे बार बार दोहराया गया है सिंपली। तो ये है सिंपली रिपीटेशन का एग्जाम्पल। ओके। नंबर 2, काउंटर चेंज रिपीटेशन। काउंटर चेंज रिपीटेशन। This counter change repetition, the design is prepared by the repeated counter changing arrangement of the decided form. काउंटर चेंज रिपीटेशन में एक ही समझो के फॉर्म को एक के बाद एक मतलब उलट सुलट किया जाता है। जैसे कि ये लोटस जैसा डिज़ाइन है, एक को सीधा रखा, थोड़ी सी दूरी पर उसी फॉर्म को ऊंधा रखा, फिर तीसरी बार सीधा रखा उतनी सी ही दूरी में, उसी पंक्ति में, उसी लाइन में, और फिर चौथे में फिर उसको उल्टा रखा। तो ये है काउंटर चेंज रिपीटेशन। ओके। नंबर 3, alternating repetition. Number 3, alternating repetition. In this repetition, the design is prepared by arranging the design. In this repetition, the design is prepared by arranging the decided 2 units for the design, one unit after the other unit. Alternative repetition में क्या होता है, दो तरह की फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक लोटस और ये दूसरा कोई फ्लावर्स है, तो दो तरह के फॉर्म। ये पहली बार ये डिज़ाइन को सीधा रखा, फिर दूसरी बार दूरी पर एक फ्लावर सा रखा, फिर तीसरी में मतलब फ्लावर को सीधा रखा जैसे कि पहले में था, फिर चौथी बार ये फ्लावर रखा। तो ये है अल्टरनेटिंग रिपीटेशन। एक के बाद एक दो फॉर्म को रखा जाता है अल्टरनेट में। तो यह है अल्टरनेटिंग रिपीटेशन का उदाहरण, एग्जाम्पल यहाँ पे। नंबर 4, all over repetition. All over repetition. In this repetition, the design is prepared by dividing equally one or more units decided for the design on the entire space. All over repetition. इसमें एक ही फॉर्म को बार बार दोहराया जाता है सही दूरी पर। ये देखो साड़ी में प्रिंट में मिलेगा आपको, शर्ट के प्रिंट में मिलेगा ऐसा। ये रखा यहाँ, फिर बिल्कुल थोड़ी दूरी पर नीचे एक दूसरी लाइन जाती है रॉक, वो बिल्कुल मिडिल में, देखो इन दोनों के मिडिल में, फिर ये यहाँ, फिर अब तीसरी लाइन में यूँ। तो इसे क्या, फिर इस तरह से पूरे में मतलब बिछाया जाता है।
इसे इस तरह से ऑल ओवर रिपीटेशन, पूरे में ये रिपीट किया जाता है ये फॉर्म, तो उससे ये ऑल ओवर रिपीटेशन का एग्जाम्पल है ना। नंबर 2 एक्सपांशन। एक्सपांशन मीन्स the spreading of a definite form, line or color in one direction or in 4 directions in a definite manner. Expansion मतलब ये कोई फॉर्म या कलर या लाइन जो भी हो, थोड़े में या पूरे में बिछाया जाता है, फैलता है, उसे कहते हैं एक्सपांशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एक्सपांशन इन स्टैंडर्ड 6। नंबर 1 एक्सपांशन फ्रॉम सेंटर, नंबर 2 एक्सपांशन फ्रॉम बेस। एक्सपांशन फ्रॉम सेंटर एंड एक्सपांशन फ्रॉम बेस यहाँ पे हम देखेंगे। नंबर 1 एक्सपांशन फ्रॉम सेंटर, the arrangement in which the forms are expanded around any one center or center point is called the expansion from center. Example: sunflower, sun, spokes of the wheel, sunflower। देखिए सेंटर से जो मतलब किरणें रेज जैसे कि या कोई लाइन छूटती है, जैसे कि सनफ्लावर मिडिल में से वो फिर उसके पेटल्स बाहर जा छूटती है, बराबर। तो ये सनफ्लावर एक्सपांशन ऑफ सेंटर का एग्जाम्पल है। सन रेज, सन है, गोल हम बता देते कि सर्कल में ये सन है, फिर उसके रेज इस तरह से मिडिल से ये उसके रेज निकलते, बिल्कुल मिडिल में होकर, फिर हमें उसको नहीं बताते यहाँ, लेकिन अंदाज़न इस तरह से रेज बता देते चारों तरफ। स्पोक्स ऑफ व्हील, साइकिल, जैसे कि साइकिल के व्हील समझो, उसके में जो स्पोक्स निकले लगा देता है या कोई और व्हीकल का व्हील, तो वो भी एक्सपांशन फ्रॉम सेंटर के उदाहरण है। नंबर 2 एक्सपांशन फ्रॉम द बेस। अब हम एक्सपांशन फ्रॉम द बेस देखेंगे। द फॉर्म्स एक्सपांडिंग फ्रॉम द बेस of any one surface is called expansion from the base. Example: bristles of a toothbrush, a comb, grass on the land। एक धरी पे से जो रेखाएं छूटती है तो वे है एक्सपांशन फ्रॉम द बेस के उदाहरण। तो उदाहरण में क्या क्या है देखिए, ये टूथब्रश के ब्रिजल्स है ना, एक धरी पे से, फिर ब्रिजल्स ऑफ टूथब्रश, कॉम के ये कांटे दांत जो है वो, फिर ग्रास ऑन द लैंड, ज़मीन पे जो घास फूस वो, ये एक्सपांशन फ्रॉम द बेस के उदाहरण है। ओके, बस आज के लिए इतना सा ही। ओके चिल्ड्रन, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं, बस समझना है। आप चाहो तो कोई बुक में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, कि आप हम ये लेसन पढ़े, याद रहे। ओके बाय चिल्ड्रन, आज के लिए और कोई होमवर्क नहीं है। ओके बाय।